नीतीश कुमार संपोषित अपराध है बिहार में। किसी भी घोटाले की जड़ में अगर आप जाएंगे तो नालंदा में ये लोग है, तो पेपर लीक आउट करेगा, पर्चा लीक करेगा, जो भी रहे, परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान किया है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और बीपीएससी में प्रायः बिहार की जनता अब जो है ऊब चुकी है। घोटाला सुनते हुए कुछ नहीं है, अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। यहाँ के जनता का सबसे बड़ा चीज़ जानते क्या है? ये जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती है। ये जनता जाति में जकड़ी हुई है। उसको कहिएगा, अगर बोलिएगा कि सरकार चोर है, तो उसके लोग जो हैं उनको बड़ा खराब लगता है, वो आपको गाली देंगे। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, आज सुनवाई होनी है इसकी, और ऐसे में अभ्यर्थियों की निगाहें जो है सुनवाई पर है। कहा जा रहा है कि ये सुनवाई जो है आज भी टल सकती है। फिलहाल पटना हाईकोर्ट के जाने माने वक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं 17वीं को लेकर री एग्जाम की? एक तरफ जहाँ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस मामले को? देखिए अभिषेक जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद आपको देता हूँ, लेकिन अभ्यर्थियों का निगाहें इस ओर रहना जायज़ है। हर कोई चाहता है कि जो कदाचार हुआ है उस पर अंकुश लगे और कुछ खुशखबरी मिले। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि छात्रों से हाईकोर्ट तक पहुंचने में देर हो गई थी, क्योंकि बीपीएससी ने री एग्ज़ाम लिया एक सेंटर का। हालांकि ऐसा कहीं नहीं होता है, पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन आपको ये पता है कि पीटी का रिजल्ट भी आ गया है, तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गया है। और उसमें न मैं पिटिशनर का वकील हूँ, नए हूँ, इसलिए मैं मोटे तौर पर कह रहा हूँ जो लीगल ओपिनियन है उसके तहत मेरा जो आकलन है ठीक है। आज एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, केस लिस्ट पर नहीं आया होगा, जो आप कह रहे हैं कि सीरियल जो बता रहे थे अभी आप, तो उसमें लिस्ट पर नहीं आया होगा, नहीं हुआ। डेट पर डेट मिलते जाएंगे, तब तक बीपीएससी जो है अपना मेंस भी करा लेगी। कहने का अर्थ हुआ ना कि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। और बीपीएससी में प्रायः ऐसी घटना और दुर्घटना, इसको कहिए, माने घोटाला है, घपला है, तो घटना दुर्घटना होते रह रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि आप देखे होंगे अभी, और आपको ख्याल होगा, आपका चैनल उस समय काफ़ी सक्रिय था, 67 बीपीएससी में जब घोटाला उभर कर आया था। उस समय यहाँ के महाजन चेयरमैन थे और अमरिंदर कुमार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे। 2 डीएसपी का नाम आया था, जिसमें एक डीएसपी जेल भी गए, रंजीत रजक जी, और एक आईएएस का भी नाम आया। हालांकि वो गुजरात कैडर में चले गए, अब यहाँ नहीं रहे। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि जिस तरह से आप ही लोग मीडिया वाले ने जो आंतरिक इसका जांच चल रहा था ईओयू का, उसमें 18 जो नाम गिनाए हैं, जैसे रंजीत रजक डीएसपी के भाई एलआरडीसी बन गया था, प्रकाश नाम था। 2 बहनोई, एक अनिल और नाम था, हम आपको बता रहे राकेश, तो अनिल बन गए थे। तो अभिप्राय मेरा है कहने का यह कि बिहार की जनता अब जो है ऊब चुकी है। घोटाला सुनते हुए कुछ नहीं है, अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। और आप अच्छा अगर देखिए, यहाँ के जनता का सबसे बड़ा चीज़ जानते क्या है? ये जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती है। ये जनता जाति में जकड़ी हुई है। उसको कहिएगा, अगर बोलिएगा कि सरकार चोर है, तो उसके लोग जो हैं उनको बड़ा खराब लगता है, वो आपको गाली देंगे। ये चरित्र हो गया है लोगों को। छात्र बट चुके हैं। एक समय था कि थोड़ा सा अगर गलती हुआ तो छात्र आंदोलन की इतनी मजबूत पकड़ होती थी कि सरकार हिलती थी। लेकिन आज देखते हैं आज़ादी के आधार पर, धर्म के आधार पर, पार्टी के आधार पर, और हमारे छात्र भी दिग्भ्रमित हो गए। वो नया ही आया, गांधी के मूल्यों का चीरहरण करने वाला, ये कहता है कि इसे हम सत्याग्रह करेंगे, और आपका पता होना, जन सुराज बना करके। और आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम दारू दूसरे दिन बेचवाएंगे, शराब। उसके बाद बिना कहे हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार को दबाने के लिए, दिखाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये गांधी मैदान में सत्याग्रह कर लगा। आप ये बताइए, और आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस से मैं पूछना चाहूँगा कि सत्याग्रह इतना आसान होता है? गांधी का नाम दे करके, गांधी जी की आत्मा रो रही होगी,
जिस तरह से अम्बेडकर को लोगों ने 5 रुपये में बेच दिया, गांधी को बेच दिया, ठीक उसी तरह से एक बहुत बड़ा धूर्त व्यक्ति बिहार में आया और सत्याग्रह का एक रूप दिखा करके देखा कि पब्लिक को हम दिग्भ्रमित करें। तो आप ये बताइए, सत्याग्रही कौन होता था? गांधी के पास कुछ नहीं, सब संपत्ति देश को छोड़ दिया था। और ये व्यक्ति 10,000 20,000 करोड़ के, प्रशांत किशोर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर पांडे उर्फ धूर्त पांडे, ये अपना सरनेम चुराता है बिहार में, बताइए, पहले ही से चोरी करता है। इसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे, ये अपने को कहता है कि प्रशांत किशोर। मेरा कहने का अभिप्राय हुआ कि ऐसे लोगों पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी हैं बीपीएससी 17वीं में 70 में, तो उनको बचाने में इसकी अहम भूमिका रही है, क्योंकि इसने ही दिग्भ्रमित किया गांधी मैदान में लेकर के, तब तक बच्चे कोर्ट में नहीं आए। राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीतिकरण कर दिया। पप्पू यादव रोड पर उतर करके 8वां क्लास 7वां क्लास के बच्चा जिसको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, उससे शीशा तोड़वा रहे थे, रेल के पटरी पर सो रहे थे। कहाँ गए भाई? कहने का अभिप्राय है कि आप सुनियोजित तरीके से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से निस्वार्थ रूप से कोई आंदोलन जब तक नहीं कीजिएगा तो सफल नहीं होता है। क्या माना जाए, सुनवाई नहीं होगी कौशलेन जी? अब क्या होगा भाई? अब होगा कि ना होगा, कब होगा, ये तो आप उनके वकील साहब से पूछ सकते हैं। लेकिन बीइंग ए लॉयर और प्लस मैं एक बिहार का जिम्मेवार हूँ, नागरिक हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो जिम्मेवार नागरिक हूँ, तो हमारी भी मानवीयता शीर्षक का रो पड़ी है कि किस तरह से घोटालेबाजों ने बीपीएससी को रौंद रहा है। और आप देखिए, अतुल प्रसाद भी आए तो वही हुआ। अभी देख ही रहे हैं, ये मनु भाई परमार आए तो इनकी अजब, मनु भाई परमार की गजब कहानी हो गई। ये व्यक्ति महादलित मिशन में था तो फाइनेंशियल इरेगुलेशन का आरोप लगा। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लास्ट पंक्ति होगा मेरा, कि आज 18 एसडीओ और डीएसपी रैंक के, एसडीओ मीन्स अब एसडीएम कहिए, अब तो एसडीएम वो लोग हो गए, तो एसडीएम और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी 67वीं से आज 2022 से बन, और उसके माने वो समझिए कि 59वीं में थे, कोई 53वीं का है। और 2022 से लड़ाई चल रही है बिहार में। ईओयू 3 साल तक सोया हुआ था। तो ईओयू के जो अफसर है, इन्वेस्टिगेशन अफसर है, माने वहाँ अच्छे लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए और बहुत बारीकी ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि ईओयू भी राजनीति करती है यहाँ। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बालू माफिया और शराब माफिया पुलिसकर्मी जो है, पुलिसकर्मी भी बालू माफिया हैं, और उनको ईओयू में आप पोस्टिंग कर दिए हो तो क्या होगा भाई? वो तो बचाएगा ही ना अपराधी के और मवाली के और आर्थिक रूप से जो चोर है उसको। तो इस पर भी सरकार को लगाम कसने की ज़रूरत है। और कल भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूं, और कल भी मैं आपको बोल रहा हूं कि परीक्षार्थियों छात्र अब इसको टिप्पणी देते हैं कि नहीं लेट क्या हो गया है। मैं बता रहा हूं कि देर हो गई है, बहुत ज़्यादा मेरे समझ से लगता है। तो क्या कि जीतेंगे कौशलेन जी? भगवान करे, हम वकील हैं, हम आशावादी होते हैं जीत जाए, लेकिन बीइंग ए लॉयर बोलते हैं अगर हमको, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट का पक्ष यहाँ कमज़ोर है और उनके पक्ष में बहुत बेहतर कोई फैसला आने वाला नहीं होगा। बेहतर फैसला नहीं होगा। क्या अगर फैसला आता है तो उन अधिकारियों पर जांच बैठेगी, उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने? अगर फैसला आता है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि स्पेशल एक्ट बना करके अभी बहुत अच्छा लगा केंद्र सरकार ने बनाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कि जो पेपर लीक आउट करेगा, पर्चा लीक करेगा, जो भी रहे, परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान किया है। तो भाई वही चीज़ पर करा देना। आप जानते हैं कि नीट का इतना बड़ा आरोपी, इतना बड़ा देश में राष्ट्रीय स्तर पर घोटाला हुआ, और उसके आरोपी संजीव मुखिया को क्या ये बिहार सरकार नहीं ना पकड़ पाई जी? तो इसके लिए इंटरपोल लाना पड़ेगा। अरे ये सब मिले हुए हैं, और सरकार संपोषित, नीतीश कुमार संपोषित अपराध है बिहार में। किसी भी घोटाले की जड़ में अगर आप जाएंगे तो नालंदा मेड ये लोग है, और सीएम हाउस में इसकी मजबूत पकड़ है, तो छूटेगा ही। देखिए, सीएम हाउस में मजबूत पकड़ है इन माफियाओं की, नालंदा मेड ये लोग कहीं ना कहीं लोग हैं और जिनके द्वारा गलत करवाया था। ये आरोप देखिए हमारा नहीं है, ये कौशलेन नारायण का है, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है। साफ तौर पर 17वीं बीपीएससी सुनवाई को लेकर कहना है इनका कि हम तो चाहते हैं कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला है, लेकिन क्या कुछ होगा, बड़ा सवाल है। देखिए, आज भी सुनवाई टलने की खबर है, जहां अभ्यर्थियों को निराशा मिली है। कल देखने वाली बात है वो क्या कुछ होता है अभ्यर्थियों के हित में, क्या अभ्यर्थियों के हित में फैसला आता है, क्या मजबूती से पक्ष रखा जाता है, बड़ा सवाल है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।